हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख भी रहे हो, पीजीटी सीएस 2020 की जो फाइनल आंसर की आई है उसके अंदर हम ऑब्जेक्शन करने वाले हैं। टोटल 4 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, जिनमें मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप जो है अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हो। अगर आप किनारे पे आके रुके हुए हो, अगर आपको लग रहा है कि हमारा जो है 1-2 नंबर से एस्टेट का एग्जाम रह रहा है, तो आप जो है इन क्वेश्चंस में जो है अपना ऑब्जेक्शन डाल के भेज सकते हो। ठीक है, पीजीटी में तो आपकी हिंदी के क्वेश्चन भी गलत हैं, तो जो ये है कि आप अपने 4 नंबर आराम से जो है बढ़वा सकते हो। अगर आप 4 नंबर से रह रहे हो तो बिल्कुल आप इन क्वेश्चन पे जो है ऑब्जेक्शन अपने लगा सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अपने सीएस की, यानी कि कंप्यूटर साइंस में पढ़ाती हूँ, तो कंप्यूटर साइंस बच्चे बोल रहे हैं कि मैम बताओ कौन से क्वेश्चन है। तो मुझे लग रहा है कि एक एक को बताने से बेटर है कि पूरी वीडियो एक्सप्लेन कर दूं कि किस किस तरीके से आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। क्या ऐसा है कि इनमें है कि ये क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है या फिर इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अपनी जो आज की वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास जो पेपर है भाई वो सेट सी है। ठीक है, सेट सी से मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी आप अपने क्वेश्चंस देख लेना। सबसे पहला जो सेट सी में क्वेश्चन है वो है मैचअप का, वो बिल्कुल सही आंसर दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है और एक होती है आपकी कंट्रोल यूनिट, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है आपका। 93 क्वेश्चन दे रखा है कि नोट गेट का पर्पज क्या होता है। नोट गेट बिल्कुल इन्वर्टर का काम करता है आपका। फिर बोला है कि जो आपकी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसका दूसरा नाम क्या होगा, बिल्कुल सही है, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, देखो वैसे तो सारे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इनमें भी कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बच्चे बार बार मैसेज करके बोल रहे हैं कि मैम क्या हम इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, तो वही मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। ठीक है, 95 क्वेश्चन था, आपको शॉर्टकट बताना था सारी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए। बिल्कुल सही है, विंडो की +M का यूज करते हैं। फेट की जो फुल फॉर्म बतानी थी, फाइल एलोकेशन टेबल होता है। आगे जो है डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीमा पूछा था, बिल्कुल सही दे रखा है। हाँ जी, जो 98 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है उसमें बहुत सारे बच्चे डाउट हैं कि मैम जो सुपर स्क्रिप्ट है उसके लिए जो है इक्वल टू की जगह प्लस लेते हैं। देखो मैंने आपको जो है बताया भी था जब हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। 98 क्वेश्चन है अभी सेट सी के अंदर। देखो सेट सी मैं डिस्कस करवा रही हूँ। सुपर स्क्रिप्ट में बच्चे बोल रहे हैं कि मैम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होता है। ठीक है, इक्वल टू नहीं होता, तो इसलिए जो है ज्यादातर बच्चे इस पे जो है ऑब्जेक्शन लगाने की सोच रहे हैं। तो बिल्कुल मत लगाइए भाई, क्योंकि इसका आंसर जो है बिल्कुल सही दे रखा है। क्योंकि कीबोर्ड के अंदर जो है प्लस और इक्वल टू का साइन के जो बटन है दोनों पे ही प्लस का साइन भी होता है और इक्वल टू का भी होता है। और मैंने जब आपको एमएस जो है बताया था तो मैंने ये चीज आपको डिटेल में करवाई थी कि या तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा या फिर आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा। बहुत ही क्लियर कट के साथ समझाया था। अगर इक्वल टू दिखता है तो इक्वल टू पे टिक करो, दोनों में से एक ही आपको जो ऑप्शन में दिखेगा। ये दिखता है तो इस पे करो, ये दिखता है तो इस पे करो। ठीक है, तो इस पे तो आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। समझ में आया कि इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि 2-3 बच्चे जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो भाई इस क्वेश्चन पे तो आप बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि इसका आंसर बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, हाँ जी, 99 क्वेश्चन देखो भाई, नोट कवर्ड बिल्कुल सही दे रखा है। सी प्रोग्रामर सही है। ठीक है, उसके बाद 101 है, 102 बाइनरी वाला भी सही है। VLSI माइक्रो प्रोसेसर ये तो वैसे भी सब सही करके आए होंगे। ठीक है, सी लैंग्वेज सबको पता है, डेनिस रिची है। ठीक है, उसके बाद जो है MS एक्सेल ये वाटिफ वाला ये भी बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, उसके बाद देखो 108 में बोल रहा है बिल्कुल डिस्क सही करवाते हैं। अब आ जाओ 109 के ऊपर। 109 के ऊपर जो है आप बिल्कुल अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। मैं इसको इरेज कर रही हूँ भाई। देखो 109 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ ऑल द इनपुट नैंड गेट। देखो नैंड गेट में जो आपकी इनपुट होती है वो 2 इनपुट होती है, दो इनपुट हो गई आपकी। ठीक है, नैंड गेट में बोल रहा है जो नैंड गेट है, इफ ऑल द इनपुट ऑफ नैंड गेट आर कनेक्टेड टुगेदर, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, देन द कॉन्सिक्वेंशियल सर्किट इज, तो क्या बनेगा। ठीक है, देखो इसका आंसर दे रखा है नोट गेट। इसका आंसर क्या दे रखा है, नोट गेट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए है आपका, अगर आप ए दे रहे हो और इसका ए इन्वर्ट कर रहे हो, मतलब ए का ए बार करवा रहे हो, तो यहाँ पर आपको जो है ए नोट मिलता है। ठीक है, यानी कि नोट गेट मिलता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन देखो क्वेश्चन में एक चीज नहीं बोली कि आपके जो सारी इनपुट है, जो आप इनपुट दे रहे हो वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं लिखा। मतलब हम ए और बी भी तो दे सकते हैं, हम जो है इनपुट में ए और बी भी तो दे सकते हैं। बोल रहा है ऑल इनपुट। ठीक है, अगर मैं ए और बी दूंगी तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा,
ये मिलेगा, ठीक है। और ये जो है आपका क्या होता है, बबल डोर होता है। क्या होता है, बबल डोर होता है। तो यहाँ पर जो है आप इस क्वेश्चन को ड्रॉप करवा सकते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकम्प्लीट है। अगर बोलता कि आप सेम इनपुट दे रहे हो तो जो है आप इसका आंसर नोट गेट कर सकते थे। अगर आप डिफरेंट इनपुट देते हो तो इसका आंसर जो है नोट गेट नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो बिल्कुल आप ऑब्जेक्शन में डाल सकते हो, और इसका जो है ये क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नोट गेट भी होगा, और जो है या फिर इसका नन ऑफ दीज भी हो सकता है, क्योंकि जो आपकी स्टेटमेंट है वो इनकम्प्लीट है। क्या है, स्टेटमेंट जो है वो इनकम्प्लीट है। तो आप बिल्कुल जो है 109 सेट सी की बात कर रही हूँ भाई, सेट सी में 109 पे आप बिल्कुल जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन पर न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस एम का यूज किया जाता है। SRSD बिल्कुल सही है। उसके बाद EB सेट की फुल फॉर्म सही है। अब आ जाओ 114 क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन पर भाई, 114 पर, ठीक है। 114 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 114 क्वेश्चन में बोल रहा है ओड वन आउट आपको बताना है। क्या बताना है, ओड वन आउट, ठीक है। 114 क्वेश्चन है भाई, सेट सी का क्वेश्चन है। बोल रहा है कोड रेड, ठीक है। बोल रहा है मेलिसा आई लव यू। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन आपका बोल रहा है कोमोडो। क्या बोल रहा है, कोमोडो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई। देखो कोड रेड जो है, ऊपर वाले जो 3 है वो आपके क्या है भाई, वायरस है। और ओड वन आउट हम ये ऐसे ही निकालते। देखो जब आप रीजनिंग में ओड वन आउट निकालते हो तो कैसे निकालते हो, इंग्लिश में भी ओड वन आउट आता है, कैसे निकालते हो भाई, 3 जो है सेम होते हैं, एक जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ऊपर वाले 3 है ये आपके क्या है भाई, वायरस है। क्या है, वायरस है। ये वायरस आया था 2001 के अंदर, ये आया था 1919 में, ये आया था आपका आफ्टर 2000 के बाद आपका ये वाला वायरस आया था। कोमोडो जो है वो आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी करता है, दैट इज आप इसको बोल सकते हो एंटीवायरस, ठीक है। लेकिन आपकी फाइनल आंसर की के अंदर जो है आंसर दे रखा है सी वाला ऑप्शन। अब देखो किस तरीके से एग्जामिनर ने इसका आंसर दिया होगा, इस तरीके से दिया होगा। कोड रेड, मेलिसा और कोमोडो जो है वो आपकी कंप्यूटर की टर्म्स हैं, लेकिन आई लव यू जो है वो आपकी कंप्यूटर की टर्म नहीं है, ठीक है। अगर इस तरीके से भी दिया है तो भैया देखो इसका आंसर जो है 3 भी हो सकता है, और 4 तो आपका आंसर है ही है बिल्कुल ऑथेंटिक से, कि भाई 3 वायरस है, एक जो है वो एंटी वायरस है। तो ओड वन आउट बताना है तो आप इसी को ओड वन आउट बताओगे, ठीक है। अगर इसने जो है कंप्यूटर की भाषा में देखा है तो भाई इसका आंसर ये भी है और ये भी है। तो आप इस क्वेश्चन को भी जो है ड्रॉप करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो भाई, इस क्वेश्चन को भी आप ड्रॉप करवा सकते हो, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 4 जो है वो कंसीडर किया जा सकता है। तो इसलिए जो है आप यहाँ पर बोल सकते हो कि 114 क्वेश्चन पर भी आप क्या लगाओगे भाई, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ठीक है। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई किस क्वेश्चन पे आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो देखते जाते हैं। 114 तक हो गए, 15 वाला सही है। नेक्स्ट वाला जो आपको डेसिमल टू ऑक्टल में चेंज करना है बिल्कुल सही दे रखा है। विच इज नॉट पावर पॉइंट व्यू, ये भी सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इंटरफेस, ये भी सही है। MS एक्सेल वाला भी सही है। कंट्रोल पैनल वाला भी सही है। अब आ जाओ 121 क्वेश्चन पे, जिसको बहुत सारे बच्चों को डाउट था। 121 क्वेश्चन पे, ठीक है। वो बोल रहा है गुड टीचर क्वालिटी, बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि कहाँ गया, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ गुड कंप्यूटर टीचर। गुड कंप्यूटर टीचर की बात कर रहा है कि भाई आपको क्वालिटी बतानी है किसकी, गुड कंप्यूटर टीचर की क्वालिटी बतानी है, कि भाई एक अच्छे कंप्यूटर टीचर की जो है क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है अभी सेकंड। देखो पंक्चुअलिटी एंड सोशल तो नहीं होगा। सोशल का मतलब क्या होता है, जो सोशल हो, बहुत ज्यादा लोगों की जैसे नेता लोग काम करते हैं, तो सोशल तो देखो जो टीचर होता है उसका काम नहीं होता। देखो फर्स्ट और लास्ट तो होगा नहीं। अब बचे आपके बीच के 2 ऑप्शन, दैट इज सेकंड एंड थर्ड। और बहुत सारे बच्चों को डाउट है दैट इज कंटेंट मास्टरी के अंदर, किसके अंदर, कंटेंट मास्टरी के अंदर, ठीक है। अब देखो
कंप्यूटर बहुत ज्यादा वाइड है, नो डाउट, ठीक है। हर किसी का आंसर जो है बिल्कुल सही हो ऐसा नहीं है भाई, हर कोई जो है वो गलत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो देखो ये सही है कि कंप्यूटर की पूरी नॉलेज किसी को नहीं होती, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन वो हम ये नहीं कह सकते कि वो एक अच्छे टीचर की क्या है, क्वालिटी है, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है भाई, एक्सेप्टिंग दैट कंप्यूटर फील्ड इज सो वास्ट, कंप्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, नो डाउट भाई कंप्यूटर आपका बहुत वास्ट है, दैट नोबडी कैन हैव कंप्लीट और परफेक्ट नॉलेज, कि भाई कोई भी जो है उसके पास परफेक्ट और कंप्लीट नॉलेज नहीं हो सकती, ठीक है। मैंने जब खुद जो है आंसर की बनाई थी तो मैंने जो है इसका आंसर भी ही लगाया था, क्योंकि कंटेंट मास्टरी जो, देखो कंटेंट मास्टरी का मतलब क्या है, मुझे जो है कंटेंट की मास्टरी है, मैंने जो है अपने पास बिल्कुल नोट्स बना के रखे हुए हैं, पीपीटी बना के रखी हुई है, लेकिन जब तक मैं उसको प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाऊंगी, मतलब मैं उस कंटेंट की डिलीवरी नहीं कर पाऊंगी, तो मैं किस चीज की टीचर हूं भाई मैंने मास्टरी कर ली नो डाउट, लेकिन जब मैं आगे वाले को उस चीज को जो है उसकी डिलीवरी नहीं कर पा रही हूँ जो मेरे पास, जिसमें मैंने मास्टरी की हुई है, मैंने बुक्स भर के रखी हुई हैं, तो ये था ना किताबी कीड़े जो सिर्फ पढ़ सकते हैं, किसी को पढ़ा नहीं सकते, तो यहाँ पर जो है कंटेंट मास्टरी वाले में जो है ये जो लाइन है आपकी इनकम्प्लीट है, इसके साथ आना चाहिए था कि वो प्रॉपर डिलीवरी भी करवाता है, प्रॉपर जो है अच्छे से पढ़ा भी रहा है, तो आप इसका आंसर ये कर सकते थे। लेकिन जो सेकेंड ऑप्शन है भाई वो भी एक अच्छी क्वालिटी नहीं है, वो एक नॉर्मल बात बता रखी है कि भाई कंप्यूटर बहुत वास्ट है और नोबडी जो है हर किसी को जो है पूरी नॉलेज नहीं हो सकती, वो एक नॉर्मल सी बात है, आप उसको एक गुड क्वालिटी नहीं बोल सकते किसी भी टीचर की, ठीक है, कोई भी हो, चाहे कंप्यूटर का हो चाहे कोई अदर टीचर हो, ठीक है। तो यहाँ पर ना ही सेकेंड ऑप्शन है और थर्ड ऑप्शन भी जो है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि कंटेंट की मास्टरी ले तो बहुत सारे, लेकिन जब उसको प्रॉपर तरीके से जो डिलीवर नहीं कर पाएगा उस चीज को, तो वो भी एक अच्छा टीचर आप नहीं कह सकते, ठीक है। ऐसे ही देखो बहुत अच्छे होते, कहते हैं कि बहुत नॉलेजेबल टीचर है, मतलब कई बार स्कूल में क्या होता है, देखो जब हम स्कूल टाइम में होते थे तो क्या होता था कि भाई बहुत इंटेलिजेंट टीचर होता था, लेकिन हमें जो है उस टीचर का समझ नहीं आता था, होता है ना ऐसा कि हमें उस टीचर का समझ नहीं आता, पूरी क्लास ऐसी होती थी कि उस टीचर से मतलब ऐसा लगता है कि क्यों आ गया ये क्लास में, है ना। तो वही होता है कि भाई नॉलेज चाहे कितनी भी हो, लेकिन आप उसको प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं करवा पा रहे, बच्चों को समझा नहीं पा रहे, तो आप इसको नहीं बोल सकते एज ए गुड क्वालिटी, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। बहुत सारे बच्चों जो है अभी टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसी के ऊपर बात चल रही है, तो मुझे लगा कि मुझे इसको डिटेल में एक्सप्लेन करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे हम बता के एक जो है वहां पर एक मैसेज टाइप करके इसको नहीं समझा पाते है ना, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो ही बनाऊं। और सेकेंड ऑप्शन भी जो है एक जनरल सी बात है, कोई एक टीचर की क्वालिटी आप वहां पर नहीं बोल सकते, तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका ड्रॉप हो सकता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि जो ना सेकंड में जो है प्रॉपर कुछ दे रखा है, ना ही थर्ड में जो है प्रॉपर कुछ दे रखा है, तो यहाँ पर जो है आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल जो है ड्रॉप करवा सकते हो। अगर मेजोरिटी में इस क्वेश्चन की जो है ऑब्जेक्शन जाते हैं तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका 121, समझ में आया भी, देखो 121 3 क्वेश्चन पे हम ऑब्जेक्शन कर चुके हैं, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन पे बिल्कुल ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है भाई क्यों इस क्वेश्चन पे जो है ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए, क्या इसमें कमी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो, हाँ जी 121 तक पहुंच चुके हैं। 122 का सी प्रोग्राम वाला है, बिल्कुल सही है। डीबीएमएस वाला बिल्कुल कमिटेड कमांड यूज करते हैं। एरर वाला है, बिल्कुल सही है। प्रोटोकॉल होता है, डेटा इंटीग्रिटी होती है, जो इंटरनेट है लार्ज नेटवर्क होता है, बिल्कुल सही है। 128वां क्वेश्चन है, 128वां क्वेश्चन है C++ में वैलिड स्टेटमेंट बतानी है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जो है वो सी करके आए थे। क्या करके आए थे? सी करके आए थे। सी ऑप्शन में बोल रहा था स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी असेस्ड ओनली बाय स्टैटिक मेंबर फंक्शन ऑफ दैट क्लास। ठीक है, देखो यहाँ पर जो ये ओनली कीवर्ड का जो यूज किया है ये जो है इस स्टेटमेंट को गलत बनाता है कि बोल रहे हैं ओनली स्टैटिक मेंबर ही उसको असेस कर सकते हैं, तो ये चीज गलत है। अगर यहाँ पर ओनली नहीं आता तो ये जो थर्ड वाली स्टेटमेंट थी ये आपकी वैलिड होती, लेकिन ओनली कीवर्ड ने स्टेटमेंट को क्या कर दिया, इनवैलिड बना दिया। तो इसलिए जो है इसका आंसर फोर्थ जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मैंने भी फाइनल आंसर की में जो मैंने जो आप लोगों के लिए डाली थी, तो इसका आंसर 4 ही होगा।
थर्ड क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या पता आप इस क्वेश्चन पे भी सोचो कि ऑब्जेक्शन लगा दो, तो इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हो भी, क्योंकि ये जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ओनली कीवर्ड ने जो है स्टेटमेंट को क्या बना दिया, गलत बना दिया। ठीक है भाई, क्लियर है। 190 देखो फेसबुक का बिल्कुल सही है, मार्क जुकरबर्ग एसिड की फुल फॉर्म सही है, डीबीएमएस वाला क्वेश्चन सही है, अभी ऑल ऑफ दीज ही आएगा मेरी तरफ से, तो बहुत सारे बच्चे इसमें भी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑल ऑफ दीज ही आएगा। 132 देखो फर्स्ट नेट आपका ARPANET है, OCR जो है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, SQL जो है वो ऑर्डर वाइज हम यूज करते हैं, गेटवे करवाते हैं, मैक्स प्रायोरिटी क्यू का यूज करते हैं, सॉरी मीन प्रायोरिटी का। उसके बाद जो है विच डेटाबेस नॉर्मल फॉर्म, यहाँ पर थर्ड नॉर्मल फॉर्म ही होगी भाई, ठीक है। उसके बाद जो है HTML जो है टिम बर्नर ली का ही है, फिर हम लिमिटेड एरिया के लिए लैन का यूज करवाते हैं, सॉकेट आप जो है IP एड्रेस को पोर्ट एड्रेस में कॉम्बिनेशन करवाते हो, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए आप हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का ही यूज करवाते हो, और अगर आपको मॉडिफिकेशन करवाना है तो आप डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का ही यूज करोगे, ठीक है। 144 क्वेश्चन बोल रहा है कि विच SQL क्वेरी इज यूज टू रिमूव, तो आप ड्रॉप टेबल का यूज करवाते हो, नॉट वैलिड रिजर्व कीवर्ड, ठीक है, ये भी सही है बिल्कुल। अब 146 क्वेश्चन देखो, 146 क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम आप इस क्वेश्चन पे क्यों ऐसा बता रहे हो, तो 146 क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट टैग इज यूज्ड फॉर एडिंग इमेज टू HTML, कि इमेज जो है HTML में इमेज को ऐड करवाने के लिए आप कौन सा जो है टैग यूज करवाते हो। देखो मोस्टली बच्चे जो इसका आंसर बिल्कुल सही करके आए होंगे, इमेज टैग, ठीक है, IMG टैग का हम यूज करवाते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका ये है, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है SRC। लेकिन आपने कभी देखा है जब आप HTML में जो है इमेज को इंसर्ट करवाते हो, जब आप HTML में इमेज को इंसर्ट करवाते हो तो सिर्फ आप IMG से नहीं करवाते, IMG के साथ जो है इस तरीके से SRC भी लिखा होता है, ठीक है, क्योंकि IMG जो है खुद में क्या है, इनकम्प्लीट है, IMG के साथ हम SRC का यूज करते हैं तभी हम इमेज को इंसर्ट करवा पाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो है आप इस तरीके से क्वेश्चन भी जो है चांसेस है कि रिमूव हो जाए, अदरवाइज जो है वैसे तो मोस्टली बच्चे इसको सही करके आए होंगे, तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या हल्का फुल्का डाउट है कि आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सको, ठीक है, क्योंकि सिर्फ अकेला IMG टैग से जो है आप इमेज को ऐड नहीं करवा सकते, ठीक है। आप IMG के साथ कहीं पर भी देख लेना, जब आप इमेज ऐड करवाते हो तो आप SRC भी साथ में यूज करवाते हो, ठीक है। तो इसको अगर आप, वैसे तो मैं कह रही हूँ कि सब बच्चे सही करके आए होंगे, तो इस पे तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि वो अपना जो है नंबर कटवाओ। तो बाकी जो ये 3 क्वेश्चन है भाई 109, 114 और 121, अगर इनमें से अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप इस पे जो है बिल्कुल अपने ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन पे सिर्फ मैंने डाउटफुल जो है खुद का बताया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि SRC भी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड जो बोथ यहाँ पर आंसर होना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों होने चाहिए थे, अदरवाइज जो है IMG भी इसका ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन है इस पे आप डेफिनेटली जो है ऑब्जेक्शन लगाओ भाई, और जो है अपने नंबर जो आप किनारे पे आके रुके हुए हो, बिल्कुल आप अपने नंबर को बढ़वा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, किस वजह से गलत हैं, क्यों जो है हम इस पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आप जब ऑब्जेक्शन उठाओ तो प्रॉपर जो है उसको कहीं ऑथेंटिक से उठाना, और प्रॉपर जो है इसको एज ए PDF की फॉर्मेट में जो है आगे जो है आप उसको भेज सकते हो, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो हमेशा की तरह भाई चैनल को करो लाइक शेयर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे CS के जो वेट कर रहे होंगे कि कौन से क्वेश्चन में लगाएं, क्या करें, कैसे करें, कहाँ से करें। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत सारे वीडियो को बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उनका भी भला हो जाए अगर वो 1-2 नंबर से HTET के एग्जाम में रह रहे हैं तो, ठीक है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें चैनल को। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।